मोहित भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बताइए कहाँ से हो। मैं एमपी इंदौर से था। अच्छा, इंदौर से। बताइए क्या करते हो आप। मैं ब्लॉगिंग बेसिकली वगैरह अभी तो जॉब चल कर रही रहा है। हूँ, पर साथ साथ में ब्लॉगिंग भी की है मैंने। अच्छा, क्या जॉब करते हो हाँ, आप। तो मतलब मैं एक्चुअल क्या गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, बट मेरी जॉब है वो आउटसोर्स से, प्राइवेट ही है। अच्छा अच्छा। तो ये ब्लॉगिंग कहाँ से पता चला था आपको। यूट्यूब से। ब्लॉगिंग का सर वो लॉकडाउन लगा हुआ था, जब लॉकडाउन में जब घर पे थे फ्री, तो इस तरह से हम्म वीडियोज वगैरह देखे थे, तो उस समय हमने सोचा कि लॉकडाउन में स्टार्ट करें, फिर एक ब्लॉग स्टार्ट किया उसी समय। तो इतना कुछ आता हम्म नहीं था, यूट्यूब पे वीडियोज देख देख के स्टार्ट कर दिया। हम्म। तो इस तरह से एक ब्लॉग बनाया था, तो वो ब्लॉग में एक्चुअली एक यूट्यूबर ने बताया था कि वो इंटर सर्वर की हमने होस्टिंग पे ब्लॉग बनाया, डोमेन लिया। तो हम्म उसमें क्या था सर कि 1 महीना का पहले फ्री मिलता था, उसके बाद फिर वो रिन्यूअल करवानी पड़ती थी। $1 में पहले 1 महीना चलती थी वो। तो हम्म। 1 महीने ब्लॉगिंग की। तो ऐसा हमको वीडियो में देखा था कि भैया 30-25 आर्टिकल डालो और आपका हम्म एडसेंस ले लो और पैसा कमाओ। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, तो हम्म। डिमोटिवेशन होने लग गया, तो रिन्यूअल नहीं अच्छा। करवाई उसको। तो फिर उस समय उसमें रिन्यूअल में 5-7 हज़ार रुपये लग रहे थे, तो मैंने ये तो थोड़ा ज्यादा है अपने लिए उस समय, और हम्म लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो फिर उसको सर मैंने क्या किया, कस्टम डोमेन पे शिफ्ट कर दिया। डोमेन तो हमने लिया ही था, तो ब्लॉगर पे उसको हम्म। शिफ्ट कर दिया था। तो तो उसके बाद ये में इसमें। अच्छा हाँ, बताइए बताइए। आप बात पूरी कर लीजिए उसके बाद फिर। मैंने सोचा कि अपना डोमेन तो 1 साल का रजिस्टर्ड है ही, तो मैंने उसको ब्लॉगर पे शिफ्ट कर दिया। और फिर हम्म मेरे को टाइम मिलता था, जैसे हफ्ते में 1-2 आर्टिकल में डालता रहता था। तो हम्म। एडसेंस जब उसमें रिजेक्ट हो गया, तो फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया, तो मेरा एडसेंस मिल गया मुझे अचानक से, मतलब हम्म। ब्लॉगर पे ही। हम्म। तो एडसेंस ब्लॉगर मिलने पे के बाद मतलब कि लेकिन आपको एडसेंस मिल गया। हम्म एडसेंस मिल गया, लेकिन व्यूज वही आते थे, 100, 150, 200 के आसपास व्यूज आते थे डेली के। और हम्म तो पर उसमें अर्निंग नहीं हुई सर। मतलब एडसेंस मिलना, मतलब ऐसा लगता था पहले कि एडसेंस मिल जाए तो क्या ही कर देंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन जब एडसेंस हम्म मिला तो 6 महीने तक सर मुश्किल से $10 ही हुए। हम्म तो फिर $10 हुए, तो फिर वेब स्टोरी आई, तो वेब स्टोरी का सुना मैंने। तो वेब स्टोरी हम्म देखा, तो फिर लोगों ने बताया कि आपका जो ब्लॉगर पे आपका ब्लॉग है, इस वजह से इस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो आप इसको हम्म वर्डप्रेस पे अगर शिफ्ट करेंगे तो मतलब हो सकता है चल जाए। मतलब ऐसा वीडियोज बहुत सारे देखता था मैं यूट्यूब पे। तो फिर मैंने हम्म। उसको वर्डप्रेस पे जब शिफ्ट किया सर, तो मतलब मैं वेब स्टोरी बनाता था। तो मेरा एक हम्म वेब स्टोरी वायरल हो गया, मतलब पिछले साल 2023 में ही, अप्रैल में ही। तो हम्म वो हम्म। उसमें सर मुझे एक दिन में ही मतलब $340 के आसपास मिल गया था उसमें सर। अच्छा, तो वेब स्टोरी से डायरेक्ट वेब स्टोरी पे ऐड थे या वेब स्टोरी से ब्लॉग पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट करा था आपने तब $340 नहीं में। नहीं, वेब स्टोरी पे ही ऐड आते थे सर, वो मतलब इंग्लिश में थी, अच्छा यूएस का मतलब डेटा तब अच्छा उसमें ट्रैफिक आता था सर। अच्छा अच्छा। यूएस यूएस में वेब स्टोरी जो है वायरल हुई थी। हाँ, मतलब वो इंग्लिश में थी, वहाँ का कोई सेलिब्रिटी थी, तो उसके ऊपर ही बनाई थी मैंने। तो वो अच्छा। वायरल हो गई थी सर, उसमें 2 मिलियन का इम्प्रेशन और मतलब 300K का ट्रैफिक आया था। तो उससे हम्म। मुझे मतलब पहला मेरा जो अर्निंग है सर, वो मतलब पहले दिन ही मतलब $20, $10 ऐसे बूस्ट होते गई। तो फिर हम्म जिस दिन उसमें मुझे पहले दिन सर $210 मिले थे उसमें, तो एक हम्म दिन में ही। तो हम्म पहला पेमेंट रहता था, तो उसमें एड लिमिट लग गई मुझे। तो हम्म। एड लिमिट लगने से क्या है, मतलब अगले नेक्स्ट डे 2-3 दिन जो पैसा है वो बहुत कम आया। जैसे दो सौ दस अच्छा। डॉलर आया, तो उसके बाद फिर अगले दिन $110 आया, फिर ऐसे 10-20 डॉलर करके 8-10 दिन वो वेब स्टोरी चली। टोटल हम्म। उससे मुझे वो $340 मिले थे सर। अच्छा, उसके बाद से फिर कभी कोई वेब स्टोरी गई आपकी वायरल। वायरल तो हुई सर, पर इतना ट्रैफिक नहीं आया, मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आता था। हम्म डिस्कवर में मतलब हम्म पहले ऐसा था कि मैं जितनी भी स्टोरी डालता था सारी डिस्कवर में आती थी, मतलब दिन की एक डालूं, दो, तीन, हम्म मतलब हर कोई आती थी। हम्म लेकिन उसके बाद में फिर कुछ नहीं आया था डिस्कवर से सब। ऐसा लगता है डिस्कवर में कितनी भी डाल लो, आती नहीं थी डिस्कवर में। और अभी भी यही हम्म। हाल है कि मतलब कुछ भी नहीं है सर। इसका क्या गेम रहता है ना, इसका गेम ये रहता है ना कि एक बार जब डिस्कवर में आना जाना बंद हो जाए वेब स्टोरीज वगैरह, तो फिर नया डोमेन पे ट्राई करना पड़ता है या फिर सब डोमेन पे ट्राई करना पड़ता है।
तब पे रहता है, जैसे जब तक गई तब तक गई, जब देखो कि यार 1 महीने से कोई वेब स्टोरी जा ही नहीं रही है, तो उसके बाद फिर इंसान ना नया डोमेन पे या तो काम करने लगता है या तो उसी डोमेन पे ना सब डोमेन पे वर्क करने लगता है। यही स्ट्रैटेजी लोग अपनाते हैं, जो लोग वेब स्टोरीज़ वगैरह में काम करते हैं, उससे जो है वो ट्रैफिक लेकर के आते हैं। नहीं, बट उसके बाद में फिर अगर मेरा सर अभी हुँ, होस्टिंग खत्म हो गया था अभी, ये दिसंबर में 23 में। तो मैंने हुँ, सोचा हुँ, होस्टिंग रिन्यू करूँ ना करूँ, फिर मैंने उसमें रिन्यू करवा ली 1 साल के लिए। और हुँ, तो मेरा मल्टी ब्लॉग था, तो मतलब पुराना ब्लॉग भी, वो डोमेन को 4 साल से मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। पैसा भले नहीं हुँ, आ रहा, हुँ, लेकिन मतलब मेरा जुड़ाव है, तो मैं सोचता उसको कंटिन्यू रखता हूँ। हुँ, 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 फिर मैंने अभी एक और नया डोमेन लिया सर, उस पर काम कर रहा हूँ अभी। हुँ, तो उसको मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा, थोड़ा वर्कलोड रहता है मेरा। तो उस वजह हुँ, से उस हुँ, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि सर योजना और जो जॉब्स वगैरह, उस पर दोनों से ही काम कर रहा हूँ सर। हुँ, हुँ, लेकिन अभी ये जो ब्लॉग अपडेट आया, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा, सभी वीडियोज में देख रहे हैं यूट्यूब पे कि व्लॉगिंग में हुँ। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो ऐसा लगता है सर कि करें या ना करें, थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं सर। नहीं यार, ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो अभी नहीं है, अभी अभी मतलब कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम हमेशा जो है वो रहेगी, ठीक है? तो ये सोच कर के आप मत काम करो कि देखो ये सब चीज़ें आती रहती है कि कभी 2-4 महीने जो है चीज़ें गड़बड़ चलती है, कोई अपडेट आ जाता है, उसके बाद फिर चीज़ें फिक्स हो जाती है या तो फिर कुछ नया आ जाता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब आपने ये स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी पकड़ी कि यार कोई वेब स्टोरी बनाई, यूएस के सेलिब्रिटी को पकड़ कर के और वहाँ पर जो है वो वायरल चली गई, वहाँ से ट्रैफिक वगैरह आ गया ना, तो इस स्ट्रैटेजी को और थोड़ा-सा डीप में जाकर के इस पे काम करो, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, अभी भी उनके लिए वो चीज़ जो है वो प्रॉफिटेबल है। जो लोग वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा स्ट्रैटेजी पकड़ रखी है, यूएस-वूएस वगैरह में रैंक करवा देते हैं या वहाँ के किसी सेलिब्रिटी के बारे में चीज़ें बनाते हैं। बशर्ते इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यही चलता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें आपको मल्टीपल डोमेन्स में काम करना पड़ सकता है। एक डोमेन नहीं चला दूसरे पे काम ये तो करा। हो सकता है। साथ में जो भी आपकी ऑडियंस जब वेब स्टोरी वायरल हो जाया करे या जो भी चीज़ हो जाया करे, तो उसके बाद ना थोड़ा बहुत ब्लॉग पर ट्रैफिक भेज करके उस ऑडियंस को ना कहीं पर उसको कनेक्ट करो। पुश नोटिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हेल्पफुल रहता है। वो क्या होगा ना जब भी आपको नया ब्लॉग या डोमेन स्टार्ट करोगे ना, तो उसको अचानक से ग्रो करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उससे फिर पोस्ट जो है वो डिस्कवर वगैरह में जाने लगते हैं। कई बार नॉर्मल भी जाने लगते हैं डायरेक्ट, बट अगर हम उसे प्रमोट कर देते हैं पुश नोटिफ़िकेशन के थ्रू तो रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है। ये सब जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी चलती है डिस्कवर और वेब स्टोरी वाले केस में काम करने के लिए। सर्च में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, सर्च में इस समय थोड़ा रैंक करना टफ हो गया है, बट डिस्कवर और वेब स्टोरी तो वैसे ही चल रहा था, थोड़ा-सा उसमें लक का फैक्टर है और मल्टीपल हिट एंड ट्राई करके जो है वो चीज़ चलती है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो तो ब्लॉग का तो सर मतलब मैं कंटिन्यू साथ में कर ही रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे हुँ, मतलब कुछ किया जाए, तो यूट्यूब पे ज़्यादा अभी मतलब। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, देखो हर डायरेक्शन पे काम करो। कई बार क्या होता है ना, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब करा बट यूट्यूब पे सक्सेस नहीं मिली तो वो ब्लॉगिंग की तरफ से स्विच हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग करी बट वहाँ से नहीं बना तो यूट्यूब में। एक्चुअली में जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। जब हम ये भी ट्राई करेंगे ब्लॉग में आपको जो कुछ सक्सेस मिली, एटलीस्ट आपका एक वेब स्टोरी वायरल गया तो वहाँ से एक मोटिवेशन आया कि हाँ, चलो यार हम कर सकते हैं, हो सकता है चीज़, ठीक है ना? ऐसे ही यूट्यूब पे आप ट्राई करके देखो, हो सकता है कि उसमें भी कुछ आपका वायरल चला जाए, ठीक है? तो इस स्ट्रैटेजी यूट्यूब से पे आप सर ना मतलब मल्टीपल मुझे प्लेटफ़ॉर्म हुँ, मेरा क्या मतलब, मैं स्टॉक मार्केट का मतलब करता हूँ सेल्फ से, मुझे मतलब काफ़ी टाइम से मैं करता हूँ, अच्छा नॉलेज भी मुझे। पर मैं सोचता हूँ हुँ, कि उस हुँ। बारे में थोड़ा वीडियो बनाया जाए, तो कोई मतलब सेबी वगैरह का कुछ इशू वगैरह तो नहीं हाँ, हो उसमें सकता इस अब है, अब पोर्टल में। नहीं बना सकते। अब उसमें जो है वो हाँ थोड़ा-सा वही तो। उसकी अब थोड़ा-सी गाइडलाइन आ गई ना, अब उस पर्टिकुलर आप एक नॉर्मल लेवल पर जो है ना, वो थोड़ा-सा गाइड कर सकते हो ना, बट डिटेल में आप किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते कि यार ये कंपनी है ना, इस कंपनी की स्टॉक हाँ ले लेना मतलब चाहते कोई हैं, तो टिप्स वो वगैरह बिल्कुल नहीं दे लीगल सकते, अपन एक्टिविटी में चला रिकमेंडेशन जाएगा। नहीं कर सकते। हाँ, मतलब रिकमेंडेशन नहीं कर नॉलेज सकते, आप शेयर कर बस सकते हैं अपन। हाँ, नॉलेज जैसे ऐसे शेयर कर सकते हो ना कि ज़ीरोधा में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ज़ीरोधा में किस तरीके से जो है वो हम स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं, क्या करते हैं, मतलब ट्यूटोरियल हाउ टू टाइप की चीज़ें बना सकते हो, हाँ बट हाँ। किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार जाकर के 4 कंपनियों के स्टॉक खरीद लेना, ये है, वो है, तो वो चीज़ जो है वो नहीं कर सकते हो। आप ट्यूटोरियल टाइप में चीज़ें ब में जो है वो बता सकते हो। ये चीज़ जो है वो उसमें कोई एक्चुअल दिक्कत नहीं है। हाँ हुँ, मुझे मतलब मैं शेयर मार्केट में सर ऐसा है कि एमसीएक्स वगैरह में मतलब मुझे अच्छा नॉलेज, मैं 2015 से वर्क भी कर रहा हूँ। और मतलब हुँ, अच्छा खासा मतलब हो जाता है, मतलब मेरा नॉलेज बेस अच्छा है। मतलब किसी की हुँ, मतलब मैं अगर किसी को मैंने यूट्यूब पे देखा, उसमें वीडियो मतलब एमसीएक्स के बारे में बहुत कम है, लोग जहाँ भी है वो बस हुँ, टिप्स वगैरह देने के बताते हैं, नॉलेज किसी ने नहीं दिया अभी तक। बहुत कम हुँ, लोग हैं हुँ। जो डिटेल में बताया। तो मतलब मुझे उसमें तो डिटेल आप में नॉलेज है, तो मैं। हुँ।
देखो अब क्या है ना यार, अब थोड़ा-सा ब्रांड वाली चीज़ चल रही है ना, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे तो ब्लॉग हो, अगर हम उसको ब्रांड के रूप में देखेंगे ना, तो वो जो है वो बहुत लंबे समय तक चीज़ चलेगी। जैसे मान लो वेब स्टोरी में हुआ है, वेब स्टोरी के साथ प्रॉब्लम यही है कि ना कि चल गई तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं चली तो फिर पता नहीं कब चलेगी, वो हमें टाइम नहीं बताएगी, पता नहीं कब चलेगी ना। बट अगर ब्रांड बना लेते हैं तो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे जो है उसको थोड़ा-सा हम आगे लेके जा सकते हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि यार जो एम6 वाला उसमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको नॉलेज है, आप धीमे-धीमे उसमें जो है बट उसमें कंटीन्यूअस काम करना पड़ेगा, धीमे-धीमे कंटीन्यूअस करके अगर आप थोड़ा-सा रेगुलर जो सीरियस लोग हैं उनकी फॉलोइंग लेकर के आ गए, तो उससे आप बहुत अच्छा आगे जा कर के आप एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मोनेटाइज़ कर सकते हो, ब्लॉग भी बना सकते हो और बहुत सी सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है? तो वो जो है वो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एक और सवाल था रोहित जी, जो यूट्यूब पे एक सतवीर भाई हैं, मतलब अभी पिछली लाइव में भी आपके मतलब उन्होंने कमेंट किया था, हुँ, हुँ। वो हुँ, सतवीर हुँ। दुल करके हैं, मतलब वो सर वेब स्टोरी पे काम करते हैं और वो मंथली का $10,000 के आसपास मतलब वेब स्टोरी से ही निकालते हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। उनका मतलब वो कैसे करते हैं, क्या उनको लेके आइए किसी दिन सर इंटरव्यू में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की, कि उनसे बात करी जाए। और देखो जैसे आपको भी इस तरीके से बिलीव है कि यार आपकी यूएस में वेब स्टोरी चली गई, ठीक है ना? तो आपका अर्निंग बन गया, तो इसका मतलब ये तो प्रूफ होता ही है कि यार बन तो जाता होगा, हाँ, ठीक है ना? बन तो बट इसमें यही वाली प्रॉब्लम है कि जैसे आपकी एक वेब स्टोरी वायरल हुई, दूसरी फिर वायरल हुई ही नहीं, उतना ट्रैफिक आया नहीं, तो ये भी सेम केस जो है वो वैरी करता है। ठीक है? तो इसमें हिट एंड ट्राई बहुत ज़्यादा है। अब जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास पैसे हैं, जो 50 डोमेन, 20 डोमेन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो होगा क्या है कि जब 6 महीने, 7 महीने वो काम करेगा ना, तो कोई ना कोई एक डोमेन यार चला ही जाता है। इतने टाइम से काम करो तो एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। बट ये इन्वेस्टमेंट का गेम रहता है। हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार कोई गारंटी नहीं दे सकते कि यार इस डोमेन पे हम काम करें तो वो चला ही जाएगा। ठीक है? मतलब कि लोग क्या करते हैं ना 10-15 डोमेन लेकर के साइमल्टेनियसली उसमें काम करते हैं। उसमें से कोई एक चला जाता है जिससे जो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है उस वो रिकवर होकर के उससे जो है प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी के साथ इस पे जो है वो काम होता है। तो बस वही वाली कि थोड़ा-सा इसमें ये इन्वेस्टमेंट का गेम है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका और एक सर डोमेन का वेब इसमें स्टोरी जा रहा पहले है तो ऐसा साल भर था, तक उसका वेब स्टोरी वायरल ही होता रहेगा। जब मैंने हुँ। वेब स्टोरी पहले सर वो हिंदी में बनाता था, मैं हिंदी में मतलब मेरी हर वेब स्टोरी डिस्कवर में जाती थी, ट्रैफिक भी आता था, हुँ, लेकिन हुँ। उसमें हिंदी में अर्निंग कुछ नहीं होती थी, मतलब सेंट्स में होती, 10 सेंट 20 सेंट ऐसा कुछ होती थी। जब यूएस हुँ, से हुँ। ट्रैफिक आया तो उसमें अर्निंग सीपी से अच्छा मिलता था, 0.50 530 ऐसा सेंट्स का उसमें अच्छा हुँ, मिलता हुँ। था। हुँ। नहीं, हिंदी में इतना वेब स्टोरी में क्या होता है ना, एक तो सिर्फ़ एक ऐड आता है और वो भी अगर आपका टॉपिक सही नहीं है, तो वो ऐड आएगा भी नहीं हिंदी की वेब स्टोरी में अगर टॉपिक सही नहीं है तो। जी, बट यूएस में क्या रहता है, कैसा भी टॉपिक होगा तो ऐड तो आ ही जाता है। तो अगर वहाँ पर ही टारगेट करके बनाएँ हम वेब स्टोरी तो ही प्रॉफ़िटेबल है। इंडिया में वेब स्टोरी जो है वो प्रॉफ़िटेबल नहीं है। यूएस वगैरह में ही हाँ, वही प्रॉफ़िटेबल है, इंडिया यूएस, में कनाडा, हिंदी में, ऑस्ट्रेलिया। हिंदी में तो इतना यहाँ कुछ पर नहीं जो है, है ना यूएस वगैरह में तो हाँ, थोड़ा ट्रैफिक में भी हाँ, आ जाता। हाँ, तो वहाँ के हिसाब से ही जो है ना वो आपको करना पड़ेगा वेब स्टोरी। ठीक है संतोष जी, फिर बात करते हैं लाइव में और लोगों से थोड़ा-सा कर ली जाए बात। ठीक है रोहित जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद भाई।